ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी हिंदी की रिकॉर्डिंग की 40वां क्लास है, मतलब क्लास नंबर 40। ठीक है बच्चों, हमने कल क्या देखा था बच्चों? रैदास बानी हमने शुरू कर दी थी। देखिए अभी हमने रैदास जी का परिचय भी हो गया, कर लिया था कल। आज हम रैदास बानी मतलब वो जो उन्होंने क्या कहा है यह देखेंगे बच्चों। पेज नंबर आपको 92, पेज नंबर 92 92 खोल दो, देख रहे हो ना बच्चों। रैदास जी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि है, आपने समझ लिया है ना। कल देखेंगे वो कुछ भी लिखते हैं, भगवान के बारे में लिखते हैं बच्चों, और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए अभी देखो, सुनो। पहले मैं एक बार पढ़ देती हूँ, बाद में आप इस समझो कैसे पढ़ना है, सुनो और समझो। ठीक है, जब क्लास में आओगे तो मैं आप लोगों से पढ़ाऊंगी। देखो, अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन अंपानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ಪ್ರಭು ಜಿ ತುಮ್ ಗನ್ ಬನ್ ಹಮ್ ಮೋರ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಓದಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇಸರಿ ಹುಟ್ಟೆ ರಾಮಟಲಾಗಿ, ಪ್ರಭುಜಿ ತುಮ್ ಚಂದನ್ ಅಂಪಾನಿ ಜಾಕೆ ಹಂಗ ಬಾಸ್ ಸಮಾನಿ, ಪ್ರಭುಜಿ ತುಮ್ ಗನ್ ಬನ್ ಹಮ್ ಮೋರ. ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ಓದೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಲ್ಲ. ಜಾಕಿ ಅಂಗ್ ಅಂಗ್ ಬಾಸ್ ಸಮಾನಿ, ಪ್ರಭುಜಿ ತುಮ್ ಗನ್ ಬನ್ ಹಮ್ ಮೋರ, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक अंबाती, जाकी ज्योति बरे बरई दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा, रैदास शम कर करी कही, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जाऊ करी, कबहु न निहपल जाए, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसई, रैदास रहे प्रसन्न. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈದಾಸ್. अब कैसे छूटे राम रट लगी, रैदास जी यहाँ हमने, रैदास जी ने पहले ही कह दिया है वो राम के दास है. देखिए बच्चों, वो रैदास है लेकिन भक्त किनके हैं? श्री राम के हैं. वो कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लगी, मुझे किसके रट लग गई है रैदास जी को? अब श्री राम का रट लग गई है. अब कैसे छूटे, प्रभु जी तुम चंदन अंपानी. आगे कहते हैं प्रभु तुम्हारा रट मुझे लग गई है, वो कभी नहीं छूट सकती, इसीलिए हम क्या करेंगे? मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा. प्रभु जी तुम क्या बनो? चंदन बनो, हम क्या बनेंगे? पानी बनेंगे. ठीक है बच्चों, चंदन मतलब है ना, आप पता है ना आपको? हम पानी, ಗಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ श्रीगंध है ना. कर्नाटक किसके लिए फेमस है बच्चों? दुनिया में श्रीगंध के लिए, है ना. अभी आपको आएगा श्रीगंध. श्रीगंध ज़्यादातर कहाँ मिलता है? मैसूर विभाग में. श्रीगंध की जो साबुन है ना, सैंडल सोप, श्रीगंध का तेल भी मिलता है, वो सैंडल, हाँ बहुत. और आप क्या बोलते, अगरबत्ती वो भी मिलता है. वो सेंट के लिए भी यूज़ करते हैं. सुगंध द्रव्य, सेंट मीन्स क्या है? सुगंध द्रव्य, उसके लिए यूज़ करते हैं. हाँ बच्चों, हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ उदाहरण देते रहते हैं. तो चंदन का भी, जैसे चंदन को हम कितना भी घिसो, क्या करता है वो? सुगंध ही देता है, दुर्गंध नहीं देता बच्चों. ठीक है, वो अपने आप को मिटाता हुआ दूसरों को क्या करता है? आनंद देता है, सुगंध देता है. और पता है ना आपको, चंदन हमारे आरोग्य के लिए भी बहुत अच्छा है बच्चों. इसीलिए पुराने ज़माने में क्या करते थे, उसे हम खा नहीं सकते,
इसीलिए क्या करते थे, चंदन को बदन पर लगाते थे. लोगो समझते हैं, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಇದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಥರ ಬಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶ್ರೀಗಂಧ ತೈಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಕಕ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮೂರು ನಾಮದ ಥರ ನೋಡಿ ಮೈ ತುಂಬ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮೂರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪೂಜಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೂರು ನಾಮಗಳ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಧ ಅದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕೆ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಗಂಧ ಚಂದನ. ಚಂದನ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಹೇ. ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೂರು ನಾಮಗಳ ಥರ ಹಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಆ ಥರ ಪದ್ಧತಿನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? देखिए वह चंदन जो अपने आप को क्या करता है, मिटाता हुआ दूसरों को सुगंध देता है. आप चंदन बनो भगवान, मैं क्या करूँगा, पानी बनूंगा. पानी चंदन मिलाने से ही क्या है, वो गंध बनता है. ठीक है बच्चों? हाँ, घिसते वक्त पानी चाहिए ना, उसमें डालने वाला पानी मैं हूँ जाऊँगा. दोनों मिलकर क्या करेंगे, सुगंध फैलाएंगे हर तरफ. ऐसा लेखक रविदास जी कहते हैं. पता चला बच्चों? आगे देखिए. ಜಾಕಿ ಅಂಗ ಅಂಗ ಬಾಸ ಸಮಾನಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಜಾಕಿ ಅಂಗ ಅಂಗ ಬಾಸ ಸಮಾನಿ. ಅಂಗ ಅಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವಹ ಸುವಾಸನೆ. क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए. ಆತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಜಿ ತುಮ್ ಗನ್ ಬನ್ ಹಮ್ ಮೋರಾ ಜೈಸೆ ಚಿತವತ್ ಚಂದ್ ಚಕೋರಾ. देखिए यह ध्यान दीजिए बच्चों. आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा. प्रभु जी तुम क्या बनो, घन बनो. घन मीन्स क्या है बच्चों, बादल. जो बारिश आते वक्त बादल रहते हैं, घने बादल रहते हैं ना, वह बन तू. मैं क्या करूँगा, मोर. मोरा, मोरा मीन्स मोर. जब बारिश होने वाला होता है तो वातावरण बहुत प्रफुल्लित होता है बच्चों. वो क्या होता है, कूल वातावरण होता है, घने बादल छाए हुए होते हैं. तब क्या है, उस बादल को देखकर मोर क्या करता है, नाचता है. उसे पता चलता है अभी बारिश आने वाला है. तो उस मौसम का आनंद लेता है वह मोर और खुशी से क्या करता है, नाच उठता है. देखिए बच्चों, एक पशु पक्षी भी क्या करते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, लेकिन मनुष्य को ये पता नहीं है. ಒಂದು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ನವಿಲು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು रविदास जी. क्या कह रहे श्री राम से, तुम गन बनो, तुम्हें देखकर नाचने वाला मोर मैं बनूंगा. इस तरह कह रहे हैं. आगे जैसे चितवत चंद चकोरा. मैंने कहा था ना बच्चों आपको पहले फर्स्ट ईयर में, चकोर पक्षी क्या करता है, चांद से आकृष्ट होता है. वो उसे चांद की वो चांदनी क्या है, बहुत अच्छा लगता है. किसको, चकोर पक्षी को. इसीलिए एकटक उसी ओर देखता रहता है. वो कौन, चकोर पक्षी. प्रभु जी तुम चांद बनो, मैं क्या करूँगा, चकोर पक्षी बनूंगा. तुम्हें देखकर तुम्हें एकटक देखने वाला चकोर पक्षी मैं बनूंगा. पता चला बच्चों? इस तरह चितवत चांद चकोरा. तुम्हें देखने वाला पक्षी, चकोर पक्षी मैं बनूंगा, ऐसे कहते हैं. आगे देखिए. प्रभु जी तुम दीपक अंबाती जाकी ज्योति बरे दिन राती. आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम क्या बनो, दीपक बनो, हम उसमें लगाने वाली बाती बनेंगे. जाकी ज्योति बरे दिन राती, दोनों मिलकर क्या करेंगे, दिन रात उस दीपक को जलाएंगे. ठीक है बच्चों? हाँ देखो. प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा. आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा. प्रभु जी तुम क्या बनो, मोती बनो, मैं क्या करूँगा, उस मोती में फिरोने वाला धागा बनूंगा.
जैसे सोने मिले तो सुहागा, इस तरह मोती और धागा मिल जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक सुंदर हार बनेगा। जैसे सोने मिले तो सुहागा, सोने पर जैसे सुहागा मिलता है उसी तरह हम भी क्या करेंगे? मोती और धागा बनकर सुंदर हार हो जाएंगे। इस तरह कह रहे, प्रभु जी तुम स्वामी अमदासा, ऐसे भगति करे रैदासा। देखिए आगे रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी अमदासा, ऐसे भगति करे रैदासा। तुम क्या हो प्रभु जी? स्वामी हो, मैं क्या हूँ? दास हूँ। हमेशा आप ही में हमारे मेरे स्वामी रहेंगे। मैं तुम्हारा क्या बनूंगा? दास बनूंगा। ऐसी भगति करे रैदासा। रैदास ऐसा भगति चाहता है। तुम क्या बनो? तुम हो मेरे स्वामी और मैं हूँ तुम्हारा दास। रैदास की भक्ति कैसी है? दास से भक्ति है। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ भगवान? तुम्हारा दास समझता हूँ। इस तरह रैदास जी यहाँ कह रहे हैं। पता चला बच्चों? देखिए अब कैसे चूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तुम क्या बनो? चंदन बनो, मैं पानी बनूंगा। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसका सुगंध सारी संसार में फैलना चाहिए, सबके अंग में फैलना चाहिए, उस सुगंध से सभी प्रफुल्लित हो जाए। प्रभु जी तुम गन बन अमोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम क्या बनो? घन, आकाश बनो, घने बादल बनो, बारिश आते वक्त जो बादल छाए हुए थे ऐसा बनो। मैं क्या करूँगा? तुम्हें देखकर नाचने वाला मोर बनूंगा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इतना ही नहीं, एकटक चांद को देखने वाला चकोर पक्षी में बनूंगा। तुम क्या बनो? वह चांद बनो। प्रभु जी तुम दीपक अम्बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु तुम क्या बनो? दीपक बनो, मैं उसमें लगाने वाला मोती भाती बनूंगा। दोनों मिलकर क्या करेंगे? दिन रात वह क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे, उस प्रकाश को रात भर जलने देंगे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। पता चला ना? तुम मोती बनो, मैं उसमें फिरोने वाला धागा बनूंगा। दोनों मिल जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी अमदासा, ऐसे भगति करे रैदासा। पता चला बच्चों? अब अगले 2 पैराग्राफ है ना, वो इम्पोर्टेंट है, उसे मैं नेक्स्ट क्लास करूँगी। ठीक है बच्चों, बाय। आप ये समझो कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 बार कहा है। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, बाय।